आज आप लोगों से ये मीटिंग इससे रखी ताकि आपको सूचित किया जा सके कि हमारे अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 316 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उनके चेयरमैन श्री प्रदीप लिंगफा, श्री प्रोफेसर अहसान रेड्डी मेंबर, कर्नल कोचतारी रिटायर्ड मेंबर APPCSC एंड मिस रोजी ताबा मेंबर APSC का अपॉइंटमेंट किया है। ये लोग अपना ऑफिस जो है 6 साल के लिए करेंगे या इनका उम्र जब तक 62 साल की नहीं होती, जो भी पहले होता है। और इसी के अंतर्गत आज स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जिसमें कि ओथ ऑफ सीक्रेसी और ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो माननीय गवर्नर साहब ने कर्नल कोचतारी रिटायर्ड को कराई और मिसेस रोजी ताबा को कराई। प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा जो कि डेजिग्नेटेड चेयरमैन हैं और प्रोफेसर अहसान रेड्डी जो कि डेजिग्नेटेड मेंबर हैं, उन्होंने कुछ समय मांगा क्योंकि वह सर्विस में हैं और जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ से उनको रिलीव होना है, तो उन्होंने समय मांगा है और उनकी जो स्वेरिंग इन है वो जब वहाँ से रिलीव हो जाएंगे, जब ये आ जाएंगे तब उनकी स्वेरिंग इन का आयोजन किया जाएगा। और जो इनकी स्वेरिंग इन है इन दोनों चेयरमैन साहिबान की और मेंबर साहिबान की, वो अलग से आयोजित की जाएगी। यही सूचित करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। सर, कल के दिन में अनाउंसमेंट होने के बाद में आज विदाउट चेयरमैन करना इतना जल्दीबाजी क्यों? उनके साथ दोनों ही मेंबर्स के साथ क्यों नहीं कराया गया? नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था काफ़ी लंबे अरसे से, तो सरकार की इच्छा है कि तुरंत पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कराया जाए ताकि जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं वो तुरंत स्टार्ट हो सके। बिना चेयरमैन का कार्रवाई शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि चेयरमैन 2 मेंबर तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग विद 2 मेंबर्स ऑल्सो। सर, एक चीज़ था बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि पूरा अरुणाचल प्रदेश ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला को लेकर के जूझ रहा है, क्योंकि हम लोगों का, बच्चों लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो सरकार को क्या मीडिया से कुछ प्रॉब्लम था जो मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया और हम लोगों को घुसने तक दिया नहीं गया? प्रॉब्लम क्या था सर? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें We have not been allowed to enter राजभवन गेट। इसकी हमें जानकारी I was there। तो ये आपको नहीं सर, हम लोग आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। You have issued the invitation। एक सेकंड, आप इतना उत्तेजित हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, उत्तेजित नहीं है सर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार क्योंकि मीडिया को बताना चाहती, इसीलिए मैंने एट द हाईएस्ट लेवल इन गवर्नमेंट आपको बुलाया गया और आपको सूचित किया जा रहा है। तो ऐसा जो आपके मन में विचार आया वो कतई ठीक नहीं है, आपको बताने के लिए किया गया है। बताने, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको सारी बातें, तो ये बात ठीक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। प्रोग्राम क्यों नहीं बुलाया? जैसे हम लोग 1-2 मीडिया जब हम लोग ने एंटर किया उस समय को बहुत सारी चीज़ें बात रखी जा रही थी, तो ऐसा क्यों ड्यूरिंग प्रोग्राम में क्यों प्रॉपर? हम लोग चाहते थे कि हम लोग भी शपथ ग्रहण का समारोह में शामिल हो और लोगों को और अच्छी तरह से बताएं। नहीं, ये देखिए, आपको सूचना आपको दे दी गई है, आपको सरकार के सिस्टम स्तर से सूचना दे दी गई है। प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या उसका प्रेसिडेंट है, मुझे मालूम नहीं है। विल फाइंड आउट। Sir, as you have said, the swearing in ceremony will be arranged next time. And my question is, since you have said cabinet has approved to appoint them as a chairman and member, so wasn't cabinet committee aware that they have yet to be resigned, and why, like my colleague has asked, why it was so hasty to organize a swearing in ceremony, despite knowing that chairman and one of members has yet to be resigned, yet to get a clearance from their respective institution? देखिए, इसमें कोई हैसीनेस की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि APPCSC को जितना जल्दी हम वर्किंग कंडीशन में ले आए वो हमारी सरकार की एफर्ट है। और चूँकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो दे हैव टू टेक द परमिशन और रेजिग्नेशन और रिलीविंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन है, तो उसमें समय लगता है, उसमें कोई हैसीनेस की बात नहीं है। एक चीज़ जानना था सर, क्योंकि हाई कोर्ट का इंटरवेंशन भी था, हमको लगता है कि शायद आप लोग हाई कोर्ट का जो कुछ आदेश को पालन कर रहे थे, क्या एग्जैक्टली हाई कोर्ट का क्या आदेश था सर? थोड़ा सा हम लोगों को भी जानकारी चाहिए था।
हाई कोर्ट ने जो इनका रिकॉल नोटिस था, जो नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटिंग कर्नल कोश्तारी एंड रोजी ताबा जी का, वो सेट असाइड कर दिया। तो सरकार ने हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर लीगल कंसल्टेशन विद आर एडवोकेट जनरल ऑल्सो एंड लीगल डिमिनरीज ऑल्सो। तो वो एक्सेप्ट करके हम लोगों ने जो है उनको स्वेरिंग करा दिया। और सर जो कमीशन है वो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अभी इतना सारा जो हुआ है, करप्शन जो हुआ है, ब्रेकफास्ट लीगेस्टी 2014 को भी हुआ था, 17 एंड देन अभी तो आप लोग की तरफ से सर, आप लोग एज अ गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सर, आप लोग की तरफ से देखा जाएगा कि SOPs एंड ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर वे से कमीशन होंगे, आप लोग भी वो करेंगे? वो सब पब्लिक नॉलेज में है, आप सबको पता है, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, SOPs वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो अब जब नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब कार्य करेंगे वो लोग इस बात। नहीं सर, आप लोग की तरफ से देखेंगे सर ये चीज़ को, क्योंकि लास्ट टाइम को भी जब ऑटोनोमस को बोलते छोड़ दिया गया था, इस तरीके का करप्शन निकला जो कि मैसिव बोल सकते हैं, बहुत यूथ्स का लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, सारी संस्थाओं के ऊपर ओवरसाइट मैकेनिज्म्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी संस्था ऑटोनोमस फंक्शनिंग में होती है, ठीक है। तो सिस्टम को सर पूछने का कारण ये था कि सिस्टम को थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि सरकार में सर स्ट्रेंथन है, और थोड़ा कोशिश करेंगे सर आप लोग? इस ओवरसाइट तो सब जगह देखिए, अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम का मैकेनिज्म है डील करने का। तो अगर क्राइम होता है, चाहे वो कहीं किसी भी संस्था में हो, तो देयर इज अ मैकेनिज्म टू डील विद द क्राइम। सर, PGSC जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो पोस्टेड जो एजिटेटिंग ग्रुप है जो एस्पिरेंट का, उनका एक डिमांड था कि SOP को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो अभी आप जो न्यू कमीशन जो फॉर्म कंस्टिट्यूट किया सर, क्या ये न्यू SOP का साथ काम करेंगे? अब ये सारी जो चीज़ें हैं, अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड ABPCSC है, वो उनके मेंबर और उनकी जो कार्य कर रहे हैं वो देखेंगे, उसके अंदर वो सब उनके क्षेत्र में आएगा।